दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जिसके आगे अमेरिका भी घुटने टेकते दिखाई देता है, जिसके रौब और दबदबे के आगे इजराइल भी नतमस्तक है। ईरान अगर चाहे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर सकता है। ईरान की जियोग्राफी लोकेशन जहाँ है उसी रास्ते पर दुनिया का 40% तेल और माल सप्लाई होता है। ईरान दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और वो आज दुनिया की सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है, ईरान की मौजूदा सरकार की स्थापना ही इसराइल का विरोध और अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने के लिए की गई थी। 1970 तक ईरान में पेल्विक डेंसिटी का राज हुआ करता था। 1989 में ईरान में क्रांति की वजह से पेल्विक डेंसिटी का अंत हो गया। ईरान में एक नई सरकार बनी जो आज इस्लामिक रिपब्लिक ईरान कहलाती है। ईरान की सरकार बनाने में भारत के मशहूर आलम दीन सैयद अहमद मूसावी के पोते का अहम किरदार रहा है। रुहुल्लाह खामी ही ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। रुहुल्लाह खामी के सत्ता में आने के बाद ही ईरान अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ये कामयाबी अमेरिका और उसके विरोधियों को पसंद नहीं थी। जब ईरान ने अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो अमेरिका ने उसके वैज्ञानिकों को मरवाना शुरू किया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए, इसलिए अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शन लगाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियोग्राफिक लोकेशन है। ईरान जहां मौजूद है वो इलाका तेल और गैसेस से भरा पड़ा है और 40% तेल इसी रास्ते से दूसरे देशों तक पहुंचता है। ये रास्ता इतना अहम है कि अमेरिका ने इस रास्ते पर अपने जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं ताकि कोई देश तेल की सप्लाई लाइन को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि अगर यूरोप के देशों को तेल नहीं मिला तो वो एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। तेल कितनी बड़ी ताकत है, शेख इस्माइल ने अमेरिका को पहले ही दिखा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन का संगठन हमास को ईरान ही हथियार सप्लाई करता है। हमास कई सालों से ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करता आ रहा है। दुनिया आज भी हैरत में है कि एक शिया देश सुन्नी संगठन की मदद कैसे कर सकता है, लेकिन बात जब फ़लस्तीन की हो, बात जब मस्जिद अक्सा को बचाने की हो तो हर एक मसलक को छोड़कर एक होना पड़ता है। ईरान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका मुकाबला अमेरिका और इजराइल भी नहीं कर सकते हैं। ईरान का बजट 6 अरब 30 करोड़ डॉलर है और अमेरिका का रक्षा बजट 587 अरब डॉलर है। ईरान के पास 50 से अधिक रडार सिस्टम मौजूद है। ईरान दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास GTL टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान अपने हथियार खुद ही बनाता है, उसके बनाए गए हथियार दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान के पास 6,70,000 से अधिक की सेना मौजूद है। ईरान ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी तैयार कर रखी है जिसे इनकलाबी गार्ड के नाम से जाना जाता है। ईरान ने पिछले 30 सालों में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका और इजराइल की भी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 500 एयरक्राफ्ट, 40,000 टैंक, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तर बंद गाड़ियां मौजूद है, जो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी मिस्र और इसराइल के बाद मिडल ईस्ट में तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बन चुका है। ईरान ने पिछले दिनों ऐसे कई मिसाइलें तैयार कर ली है जो कई किलोमीटर तक मुकाबला किया जा सकता है। कहा जाता है कि ईरान को मजबूत बनाने में रूस भी उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिडल ईस्ट का एक लौता देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी है। ये वही मिसाइलें हैं जिससे पिछले दिनों ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। ईरान खुद को ताकतवर बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट कर चुका है। अगर ईरान को किसी मुस्लिम देश का साथ मिल जाए तो वो पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल सकता है। तुर्की, यमन जैसे देश ईरान के करीबी माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन जैसे देश भी ईरान की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत तेल और गैस ईरान से ही खरीदता है। ईरान ही वो देश है जो इजराइल पर हमला कर सकता है। 57 मुस्लिम देशों में किसी में इजराइल पर हमला करने की हिम्मत पैदा नहीं हुई है। ये अलग बात है कि सभी मुस्लिम देश फ़लस्तीन की मदद करते हैं। जो ज़रूरत ईरान दिखा रहा है वो तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखने की ज़रूरत है। अगर सभी मुस्लिम देश एक होकर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करें तो कुछ ही वक्त में फ़लस्तीन को आज़ाद किया जा सकता है। वैसे ईरान के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।